अब विचार करेंगे, जब द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी तो द्रौपदी सबसे सहायता के लिए गई है, सबके समक्ष गई, भीष्म पितामह की ओर, पांचों पतियों की ओर सबसे सहायता के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई द्रौपदी को बचाने नहीं आया महाराज। तो भगवान को तो उसी समय आ जाना चाहिए था, लेकिन भगवान क्यों नहीं आए? आप देखेंगे भगवान कब तक नहीं आए हैं। जब सबके सामने द्रौपदी घूमती रही तब तक भगवान नहीं आए हैं। द्रौपदी को जब अपने बल पर भरोसा था, साड़ी को खींचती रही तब तक भी भगवान नहीं आए हैं। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़कर ऊपर कर दिया और परमात्मा को याद किया, प्रभु अब ये लाज रहे या जाए आपके हाथ में है, उसी समय द्वारिकाधीश वहां प्रकट होकर के महाराज और साड़ी चीर को बढ़ाए हैं। ऐसा विश्वास जब हो जाए कि परमात्मा जो करेगा हमारे लिए सही होगा, ऐसा अटूट विश्वास हो जाए तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। पांचों पांडवों ने भगवान पर विश्वास किया महाराज। कथा सबने सुनी है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए सहायता के लिए। भगवान ने कहा, देखो भैया, एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, और जिस तरफ हम रहेंगे ना अस्त्र उठाएंगे ना शस्त्र उठाएंगे। दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना मांगी। दुर्योधन बहुत चालाक बनता था, जब ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे ही नहीं तो इनका काम क्या है, भगवान के लिए बोला, अच्छा है नारायणी सेना युद्ध तो करेगी। नारायणी सेना लेकर चला गया। अर्जुन भगवान को ही प्राप्त करके प्रसन्न हो गए महाराज। इतना अटूट भरोसा है, परमात्मा कभी गलत नहीं होने देगा। भगवान ने थोड़ी सी अर्जुन की यहाँ चुटकी भी ली, कितना भरोसा है, ठोक करके देखा। जब भगवान के पास भक्त जाता है ना तो भगवान ठोक पीट करके देखते हैं कहीं संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया, अटूट भरोसा है या नहीं मुझ पर। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ है तेरे पास। भगवान को उत्तर देते हुए अर्जुन ने कहा, थोड़ी भी कोई चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। अरे नाथ, मैं माखन लेकर भी क्या करूंगा जब आप मेरे साथ हैं। ऐसा भरोसा जिस दिन हमको हो गया भगवान पर, परमात्मा आपसे दूर नहीं महाराज। आपके एक काम नहीं रुकेंगे, सच मानो आप। हमें भरोसा ही तो नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता परमात्मा पर। अच्छा एक बात बताओ, आप बिना विश्वास के तो संसार का भी कार्य नहीं होता। आप किसी दूर शहर में जाएं और स्थान तो आप नहीं जानते हैं, एक रिक्शा में बैठते हैं, कहते हैं भैया मुझे वहां ले जाकर के छोड़ दे। अब वो चाहे तो आपको गलत भी ले जा सकता है, लेकिन आप भरोसे के साथ ही विश्वास से ही उसके रिक्शे में बैठते हैं और उस मंजिल तक पहुंचते हैं। तो विचार करें, जब बिना विश्वास के संसार का कार्य नहीं चल सकता तो बिना विश्वास के हमें परमात्मा कैसे मिल सकता है। दाढ़ी बनवाने के लिए हम नाई के पास जाते हैं और आराम से लेट जाते हैं, उसके हाथ में छुरी होती है, वो चाहे तो गर्दन भी काट दे, लेकिन भरोसा होता है कि गर्दन नहीं काटेगा, केवल दाढ़ी ही काटेगा। हमें ऐसा भरोसा होता है कि सिर्फ दाढ़ी हटाएगा। तो विचार करो, जब बिना विश्वास के संसार का कार्य नहीं हो रहा तो हमें बिना विश्वास के परमात्मा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए भी हमें विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवती पार्वती और भगवान भोलेनाथ को नमन किया है। एक और बात देखेंगे आप, गोस्वामी जी ने पहले शिव पार्वती का विवाह कराया मानस में, उसके बाद ही
राम और सीता का विवाह हुआ है। अर्थ क्या है? भगवान राम भगवान हैं और माँ जानकी भक्ति स्वरूपा है, और भोलेनाथ विश्वास है, माँ पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। अर्थ यही है, जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हो सकता, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक भक्ति और भगवान का मिलन नहीं हो सकता।